Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to the class of animal breeding and genetics. आज का हमारा लेक्चर है reciprocal recurrent crosses या reciprocal recurrent system. So RSS. आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरमिटेड क्रॉस क्या होता है, हम दो डिफरेंट लाइन को एट द सेम टाइम कैसे सेलेक्ट करते हैं। पहले हमारा ज़ेर मौजूद था एक लाइन को डेवलप करना, लेकिन इस क्रॉस में, इस सिस्टम में हम दो लाइंस को एट द सेम टाइम डेवलप करते हैं। सो ये साइकिल किस तरह होता है RSS का, RRS का, और जो हम लाइंस डेवलप करते हैं उसके लिए हम क्या अप्रोच लेते हैं, और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और डिटेल से साइकिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। So RRS reciprocal recurrent selection. सबसे पहले definition, it's a breeding strategy where two groups, group A and group B are simultaneously selected. They are selected at the same time, at the same point, and improved based on the performance of their crossbred offspring. So इस सिस्टम में, इस सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं RRS में कि हम दो लाइंस को, दो ब्रीड्स को साइमल्टेनियसली एट द सेम पॉइंट, एट द सेम टाइम हम सिलेक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। दो लाइंस को हम क्रॉस करते हैं, उसकी जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनके परफॉर्मेंस पे हम दो लाइंस को सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं डिटेल से पढ़ते हैं। सो द रेसिप्रोकल पार्ट का क्या मतलब है कि एनिमल्स फ्रॉम ग्रुप ए आर टेस्टेड बाय मेटिंग देम टू अ सैंपल फ्रॉम ग्रुप बी या पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन ए से हम सैंपल लेते हैं, उसको हम मेट करते हैं, ब्रीड करते हैं, क्रॉस करते हैं सैंपल से फ्रॉम ग्रुप बी। ग्रुप ए के मखसूस इंडिविजुअल को हम चूज करके उसको ग्रुप बी के सिलेक्टेड इंडिविजुअल से हम मेट करते हैं। Simultaneously, at the same time, animals from group B or population B are tested by mating them to a sample from group A. Population A से हमने कुछ एनिमल्स उठाए जो अच्छे ट्रेड्स के मालिक हैं, जो कि विजिबली हमें हेल्दी लगते हैं, कद उनकी अच्छी है, प्रोडक्शन उनकी ठीक है, फिट है, उनको हम उठा के सैंपल ऑफ पॉपुलेशन बी से हम मेट कराते हैं। यहाँ से एक बुल हमने लिया, इस ग्रुप के 5-10 एनिमल से, 10, 20, 50 एनिमल से हमने क्रॉस कराया। सिमिलरली इस ग्रुप का हमने सायर लिया और इस ग्रुप के फीमेल 10, 20, 30, 50 से हमने क्रॉस कराया। ठीक है, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये प्रोसेस होता है। आउटकम क्या होंगे? ईच ग्रुप बिकम्स अ बेटर कंबाइनर स्पेसिफिकली विद द अदर ग्रुप। इट्स अ को इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि हर ग्रुप जो है वो एक बेस्ट कंबाइनर बन जाता है दूसरे ग्रुप के साथ। Analogy: training two sports team for two characters at the same time. One, the team should be good individually. This team A should be the good team, should be the best team, and at the same time they should be perfect opponents. This team A should be a perfect opponent to team B. This would mean that every game between them, between team A and team B would be a perfect game. So इस क्रॉस में हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने दो टीम लिए, अब एक टीम को हमने सेलेक्ट किया, सो दिस इज टीम A इज द बेस्ट, ये एक बेहतरीन टीम है, टीम B भी बेहतरीन टीम है। अब ये इंडिविजुअली भी अच्छी टीम है, और जब इन दोनों का गेम होता है जबरदस्त होता है, देखने के काबिल होता है। इट्स अ क्लास गेम, लाइक इंडिया और पाकिस्तान का गेम एक थ्रिलिंग गेम होता है, हम सब लोग बड़े शौक से देखते हैं। सो सिमिलर दिस इज द एनालॉजी कि यहाँ पे हम दो ग्रुप चूज करते हैं, दोनों बेस्ट होते हैं, और जब दोनों का क्रॉस होता है, मैच होता है, क्रॉस होता है, तो दैट आउट परफॉर्म्स
सो द RRS साइकिल किस तरह होता है? ये साइकिल डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। सबसे पहले हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी बनाते हैं। किस तरह? आइडेंटिफाई कैंडिडेट मेल एंड फीमेल फ्रॉम पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन ए से हमने कैंडिडेट मेल और फीमेल उठाए, उसको क्रॉस किया। रैंडम एवरेज टेस्टर फ्रॉम पॉपुलेशन बी, उसको हमने पॉपुलेशन बी के टेस्टर्स के साथ क्रॉस किया। पॉपुलेशन ए के इंडिविजुअल को हमने क्रॉस किया पॉपुलेशन बी के टेस्टर्स के साथ। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमने कैंडिडेट उठाए फ्रॉम पॉपुलेशन बी, उनके मेल और फीमेल। इन कैंडिडेट को हमने क्रॉस किया रैंडम एवरेज टेस्टर फ्रॉम पॉपुलेशन बी। जो रैंडम उनकी पॉपुलेशन है उससे हमने 10, 20, 50 एनिमल लिए, उनके साथ क्रॉस किया। अब क्या होगा? क्रॉस ब्रेड ए एंड बी whose performance will be the basis of selection। अब ए और बी के क्रॉस के बाद, इनके क्रॉस के बाद इनके साथ जो बेस्ट बच्चे आए और इसके क्रॉस के बाद जो बेस्ट बच्चे आए, हम उनको लेंगे। ये ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेगा, जो इनके बच्चे सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। 50 में से जिस बुल और जिस काउ के बच्चे सबसे अच्छे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम लाइन ए। इसी तरह लाइन बी से भी जो उनके क्रॉस से जो बच्चे आउट परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस के, उनको सेलेक्ट करेंगे। नाउ हम सेलेक्ट किस तरह कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेनी। प्रोजेनी की परफॉर्मेंस, ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस के बेस पे हम उनके पेरेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑफस्प्रिंग को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे। पेरेंट्स की मेटिंग का ज़हूर जो है उसका एक्सपोजर होगा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जिस क्रॉस का आउट परफॉर्म करेगा, हम उनको लेंगे इन दिस RRS सिस्टम। हम कहेंगे कि ये लाइन उस एनिमल को हम उसमें मजीद मेहनत करेंगे, उसको हम शामिल करेंगे अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉस ब्रेड प्रोजेनी। रेस, ये जो क्रॉस हमने कराया पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी के प्रोजेनी को अंडर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कमर्शियल कंडीशंस हम उनको रेस करेंगे। स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन, अच्छी खुराक देंगे, अच्छा उनकी देखभाल करेंगे ताकि उनकी अच्छी नशोनुमा हो। उसके बाद मैयर की इकोनॉमिक ट्रेड्स लाइक मिल्क, मीट, लिटर साइज, वीनिंग वेट, वीनिंग एज, ये सारी चीजें हम उनकी कैलकुलेट करेंगे प्रोजेनी की। उसकी बेस पे हम पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे। The performance of the crossbred animal is the data point used to evaluate the genetic merit of the purebred parents, that is population A, population B। जो ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पे हम पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी के पेरेंट्स चूज करेंगे, क्योंकि उनकी जीन्स बच्चों में आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। So it means they have the best genes, the good genes। हम उनके पेरेंट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, उनके पेरेंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे। Selection of parents based on progeny test। Now analyze the data for a candidate sire in population A। We look at the performance of all his crossbred offspring। पॉपुलेशन ए का जो हमने बुल लिया था, अब उसके सारे ऑफस्प्रिंग को हमने देख लिया, उसको हमने इवैल्यूएट किया, मेजर कर दिया उनकी परफॉर्मेंस को। The candidate in both A and B whose crossbred progeny perform the best are selected as the elite parents। वही बात कि जिन पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी के बच्चे जो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस वाले बुल या काऊ के बच्चों, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम बेस्ट काऊ और बेस्ट बुल को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज सिलेक्शन फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी। कल का जो हमने पढ़ा था कंबाइनिंग एबिलिटी, क्यों? बेस्ड ऑन द कंबाइनिंग एबिलिटी। एक है उसकी इंडिविजुअल वर्थ है, जिस तरह हमने होल्स्टीन फ्रीजियन का कहा था कि उसकी इंडिविजुअल वर्थ बड़ी अच्छी है मिल्क प्रोडक्शन। दूसरा है, एक है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी GCA, दूसरा है SCA स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, दैट इज द पावर कपल इफेक्ट। जब ये कपल में आते हैं तो दे हैव द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे कंबाइनिंग एबिलिटी की बेस पे they are directly selected for the genes that are higher in performance in crossbreed। So crossbreed में based on the GCA
जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, उनकी एक्सप्रेशन बेहतरीन होती है, तो उसके बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं इनके पेरेंट्स को। नाउ इंटरमेटिंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब ये बात, द टॉप सिलेक्टेड मेल एंड फीमेल आर मेटेड टुगेदर फॉर पॉपुलेशन ए एज वेल एज द सेम गोज फॉर पॉपुलेशन बी। जिनके जो टॉप मेटेड मेल है ग्रुप ए के और टॉप मेटेड फीमेल है ग्रुप ए के, मेल का हमें कैसे पता चला, हमने क्रॉस किया बी के साथ तो उनके बच्चे, फीमेल का भी कैसे, उनका बुल लेके हमने इनके फीमेल के साथ क्रॉस कराया जो इनके बच्चे सबसे ज्यादा जगह। अब इनके बुल ग्रुप ए के बेस्ट बुल और बेस्ट काउस से 1 2 3 उसको हम लेके उसको अपने इंटरब्रीड करते हैं। ग्रुप ए जो है, पॉपुलेशन ए जो है, उसका बेस्ट बुल और बेस्ट काउ उसको हम इंटरब्रीड करते हैं ताकि उसकी लाइन बेहतरीन लाइन बने। ठीक है, सेम गोज फॉर पॉपुलेशन बी, उनके बेस्ट काउ और बेस्ट बुल को हम इंटरब्रीड करते हैं ताकि उसका अच्छा लाइन बने। अब जो बेस्ट लाइंस बन जाते हैं उसको दोबारा हम क्रॉस करते हैं, उसके जो बच्चे आते हैं देयर द बेस्ट क्रॉस ब्रेड अप टू बेस्ट लाइंस, क्रॉस करेंगे उनके बच्चे आएंगे, उनका हाइब्रिड विगर सबसे अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। To create the next generation of purebred animals for each population which now carry the superior genes are combining well with other population, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इस RRS सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज हाइब्रिड विगर। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनकी जो डिफरेंट लाइंस है, प्योर ब्रेड लाइंस है, उसको हमने क्रॉस किया तो सबसे इनका जो हाइब्रिड विगर होगा बच्चे में वो बेहतरीन होगा। लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, इट्स अ कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट बिकॉज दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट एंड इट मेंटेन प्योर लाइंस। इसकी अच्छी खासियत ये भी है कि लाइन ए भी प्योर ही रहता है, लाइन बी भी प्योर ही रहता है, उसकी प्योरिटी को हम कंप्रोमाइज नहीं करते, उसको क्रॉस करके हम उनके बच्चों में हाइब्रिड विगर लाते हैं। तो इसकी प्योरिटी भी मेंटेन रहती है, इसकी भी प्योरिटी मेंटेन रहती है। ओके, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फॉर लार्ज एनिमल्स लाइक कैटल whose gestation period is long, calving interval is long, so it will take many years, say 5-6 years for the progeny to develop and mature its traits. So it is time consuming. Number 2, it is expensive क्योंकि हमने दो different lines हम लेते हैं, उसको अच्छे सिस्टम में रखते हैं, कमर्शियल टाइप और या स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, तो it is expensive, time consuming, and it's complex because we need a lot of data to recast, and then we need some specific specialized software and skills to analyze the data. Being a veterinarian, what is your role for this RRS selection system? आपका क्या रोल बनता है? हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि हमने दो बड़े बेहतरीन लाइन्स लिए हैं, हम उसको बड़ा स्टैंडर्डाइज उसको ऑपरेट कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है, पूरे का पूरा लाइन वो कंप्रोमाइज हो जाता है। सो बीइंग अ वेटरनरियन आपका रोल है कि बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी, वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों को आप बखूबी देखें और इसको इंश्योर कराएं। मैनेजिंग रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग के लिए इस तीनों टर्म्स इंटर रिलेटेड है, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स है तो ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग होगी तो रिप्रोडक्शन होगा, एंड यू बीइंग अ वेटरनरियन यू मस्ट फोकस ऑन द रिप्रोडक्शन। अगर उनकी ब्रीडिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, तब बच्चे हमारे पास आएंगे, तब जाके हम उनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकेंगे। सो उनकी रिप्रोडक्शन पे अपने खसूसी नजर रखिए। डेटा इंटीग्रिटी, अब इस बिकॉज ऑल यू नीड डेटा, उनके प्रोजेनी का डेटा आप लेते हैं, उनकी सारी इकोनॉमिक ट्रेड्स को हम मेजर करते हैं, उसको फिर आप एनालाइज करते हैं। सो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ data analysis and data integrity and data ethics. Then comes ethical and welfare concerns for the animal. आप एनिमल पे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट तो जरूर करें, लेकिन उनकी एथिक्स का, उनकी वेलफेयर का आपने ख्याल और लिहाज रखना है।
नाउ रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इस सिस्टम की, इस मेथड की? स्वाइन इंडस्ट्री एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। हमारे पास बेहतरीन ये जो 40 दिन में हमारा चूजा आता है, ब्रॉयलर आता है, तो पूरा एडल्ट चिक बन जाता है, या स्वाइन। तो वाइल्ड स्वाइन जो है उनकी ग्रोथ, या जो हम कमर्शियल स्वाइन फार्मिंग है, दीज टू इंडस्ट्री आर द बिगेस्ट इंडस्ट्री, स्वाइन इंडस्ट्री एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो उनकी मीट प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं। इस इंडस्ट्री ने कैसे ग्रोथ की, क्यों ये इतनी वाइब्रेंट और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई दुनिया की? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, डेवलपिंग प्योर लाइन्स, क्रॉसिंग देम, हैविंग हाइब्रिड विगर की बुनियाद पे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ बड़ी अच्छी होती है। सो दे हैव यूज्ड दिस टेक्निक ऑफ डेवलपिंग प्योर लाइन्स एंड क्रॉसिंग देम एंड देन हैविंग द हाइब्रिड विगर। ये साइकिल किस तरह काम करता है? ये पूरा आर इस सिस्टम का साइकिल कैसे काम करता है? टेस्ट क्रॉस, हम सबसे पहले टेस्ट क्रॉस करते हैं, फिर क्या करते हैं? इवैल्यूएट प्रोजेनी। पहले हमने टेस्ट क्रॉस किया, यहाँ के कैंडिडेट लिए, इनके साथ मेट किया, टेस्ट क्रॉस की बुनियाद पर जो प्रोजेनी आई उसको हमने इवैल्यूएट किया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सेलेक्ट पेरेंट्स, जो अच्छा परफॉर्म किया उसको हमने, उनके पेरेंट्स को हमने चूज किया, इनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हमने पेरेंट्स को चूज किया। इंटरमेट, उनको हमने आपस में मेट कराया, ग्रुप ए को, ग्रुप बी को अपने ग्रुप बी के इंडिविजुअल के साथ मेट कराया, और आखिर में हम इसको रिपीट कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। दिस साइकिल गोज ऑन एंड दिस इज द बेसिस एंड अ साइकिल फॉर RRS सिस्टम एंड सिलेक्शन। थैंक यू।